Okay, students, let us start with today's class. In the previous session, have we talked about force of interest as a function of time? क्या वो टॉपिक कर लिया था हमने? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, अभी डेल्टा कांस्टेंट वाला ही पढ़ा था. ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करा था. चैप्टर 5 में या फिर न्यू करिकुलम का चैप्टर 2 में हम क्या क्या पढ़ के आए हैं अभी तक. हमने आई डिस्कस कर लिया, हमने डीपी डिस्कस कर लिया एंड हमने डेल्टा डिस्कस कर लिया. राइट, क्या हमने डेल्टा टी डिस्कस कर लिया? ये रहता है अभी, तो ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, लेट अस क्विकली डू वन क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी. क्विकली अटेम्प्ट दिस वन. क्या ही करा था हमने लास्ट क्लास में? आई थिंक वी हैव नॉट डन दैट. क्विकली डू दिस. 5 marks, I am giving you 5 minutes. Online students, you have to respond in the chat section. Those who are attending for the first time. Offline students, speed up. So we'll be discussing the first part. I am giving you 3 minutes for that. Then I will give you further time for the second part. Easy question. You have to calculate the accumulated value after 6 months of an investment of 100, which is done at time 0, and using force of interest 5%, rate of interest 5% convertible monthly, and effective rate of interest 5%. So give answer till at least 4 decimal places. Last 60 seconds, students, quickly complete it. The first part. Last 30 seconds. Monish, wrong answer. Check your calculations. ठीक है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ए पार्ट में क्या गिवन था? डेल्टा इक्वल्स टू 5%. एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन था? I12 इक्वल्स टू 5%. और यहाँ पे हमें क्या गिवन था? I इक्वल्स टू 5%. तो फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करके आपका क्या आंसर आया? 102.5315. किसी का कुछ और आया? सब एग्री कर रहे हैं? यही आया. सेकेंड पार्ट का आदित्य क्या आया? आई पे निकाल लिया. आई पे कितना आया? अच्छा, किसी और ने निकाला सेकेंड पार्ट? 102.5264. ठीक है. और थर्ड से कितना आ रहा है? 4695. ठीक है. अब ये कंप्लीट कर लो जिसका नहीं हुआ, और सेकेंड पार्ट का आंसर ड्राफ्ट करो. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट 2 minutes. Explain why the answer obtained in first A higher than answer obtained in first C. I am more interested in this question. फर्स्ट पार्ट की तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये सिर्फ रिवीजन के लिए था. सेकेंड पार्ट का आंसर ड्राफ्ट करो. डन? लिखा है प्रॉपर? हाँ लिखो, तभी आदत पड़ेगी लिखने की. कमेंटिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, स्पेशली फॉर IFOA स्टूडेंट्स.
फर्स्ट पार्ट में तो आई एम एक्सपेक्टिंग किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. So I started receiving answers for the second part from the online students, offline students. Speed up. किसी ने बनाई स्टेटमेंट? डन. ध्रुव बताओ क्या लिखा? Answer of 1A has been compounded on a continuous basis, hence is more than that of IC, which has been compounded only once. ठीक है, चलेगा. बट 2 नंबर का है, थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आई ए है, जो हमारा फर्स्ट का ए पार्ट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो थ्रू आउट द ईयर मिलता जा रहा है, और वो जो इंटरेस्ट है वो अपने ऊपर आपस में इंटरेस्ट अर्न करता जा रहा है. तो उस वजह से जो हमारी कंपाउंडिंग हुई है फर्स्ट ए में ज़्यादा हुई है, और हमें आंसर में डिफरेंस दिख रहा है. देखो 5315 और यहाँ पे कितना आ रहा है 4695. वेयर एज फर्स्ट के सी में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट एक ही बार दे रहे हैं. कब? एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लियर? इतना लिखेंगे 2 नंबर मिलेंगे. ठीक है, तो दिस वॉज द रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस. लेट अस स्टार्ट विद द today's topic, which is force of interest as a function of time. अच्छा, यहाँ से इस टॉपिक की स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में. तो एनी आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक? अभी तक हमने क्या देखा है, हमारा डेल्टा कांस्टेंट देखा, लाइक 5%, डेल्टा इक्वल्स टू 6%, या फिर डेल्टा इक्वल्स टू 5.5%. बट जरूर नहीं है, डेल्टा हमारा फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.6t प्लस 0.01 ऐसे करके. तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, डेल्टा कैसे चेंज होने वाला है. पहले साल के लिए डेल्टा कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, डेल्टा विल बी, अगर मैं टी को 1 रख दूंगा तो इट विल बी 0.61. उसके बाद डेल्टा क्या होएगा डायरेक्टली 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 0.12, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.21. इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली रियल लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो डेल्टा है हमारा फंक्शन ऑफ टी हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मेरा डेल्टा चेंज हो जाएगा. तो क्या अब मेरा ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ई रेज टू पावर डेल्टा टी? क्या इससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, जैसे मान लो टी इक्वल्स टू 10 ईयर्स है, और मैंने बोल दिया पहले 5 साल के लिए ये वाला जो टी है ये पहले 10 साल के लिए वैलिड है, तब भी हम डेल्टा क्या डालें यहाँ पे? क्या डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा. तो इसके लिए हमें डिफरेंट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी. वो फॉर्म, क्विकली राइट इट. इफ वी हैव टू एक्यूमुलेट एनी फंड फ्रॉम टाइम t1 टू t2, व्हाट विल बी डूइंग? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन t1 टू t2 डेल t dt. अब इस फॉर्मूले में ना एक चीज करो, डेल्टा को कांस्टेंट रख के देखो, डेल्टा को कांस्टेंट रख के देखो, आपको देखो आंसर क्या आ रहा है. अगर मैं इसी फॉर्मूले में डेल्टा को कांस्टेंट रख दूं तो देखो क्या आंसर आएगा. फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? इफ डेल्टा इज कांस्टेंट, डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा, व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी ई रेज टू पावर डेल्टा t2 माइनस t1. यही तो पढ़ रहे थे अभी तक हम, क्या कि अगर हमें एक्यूमुलेशन मान लो 10 ईयर्स की करवानी है तो हम क्या करते थे, ई रेज टू पावर डेल्टा इंटू 10, जिसमें आप ये बोल सकते हो t1 मेरा 0 है और t2 मेरा 10 है. अगर t1 अलग भी ले लो, t1 5 ले लो और t2 15 ले लो, तो भी तो आंसर सेम ही आने वाला है. मतलब समझ रहे हो कि अगर डेल्टा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर डेल्टा इंटू टी. लेकिन अगर डेल्टा मेरा फंक्शन ऑफ टाइम है, देन आई हैव टू यूज दिस फॉर द एक्यूमुलेशन थिंग. क्लियर? सिंपल. चलो प्रैक्टिस करते हैं अब इसकी. क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन.
फॉर नेक्स्ट 2-3 क्लासेस वी विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन. तो अगर किसी को 12 से इंटीग्रेशन रिवाइज करना है तो करके आना, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं. The force of interest at any time t is 0.02 plus 0.01 t. Calculate the accumulated value at time 8 of an investment of 1000 at time first part 0 at time 5. तो मैं आपकी ईज के लिए बता रहा हूँ आपको क्या करना है. फर्स्ट पार्ट में 1000 इंटू ए 08 एंड सेकेंड पार्ट में 1000 ए 528. यू हैव टू डू दिस. Quickly complete this, students. This is the first question. Let me solve along with you. But जिनका हो रहा है वो करते जाएं. I will reveal in 2 minutes. What is del t? 0.02 plus 0.01 t dt. सिंपल इंटीग्रेशन है ये. 0.0 t प्लस 0.01 t स्क्वायर बाई 2. तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन. मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग खुद से करो. बहुत बेसिक्स इंटीग्रेशन है ये. फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1000 इंटू ई रेज टू पावर 0.48. फाइनल आंसर इज 1616.07. First part clear to everyone. Quickly complete second part. 60 seconds more. Done. तो सेकंड पार्ट के लिए आपका यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा. सिर्फ आपको 0 के रिप्लेस करके क्या लिख देना है 5. फाइनल स्टेप में चेंज आएगा. फाइनल आंसर बता दो. I will reveal final answer in next 60 seconds. Perfect, Bhavya. So yes, done. क्या है फाइनल आंसर? 1290. परफेक्ट. 1290.46. क्लियर. केक वॉक क्वेश्चन है. एंड स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ. पिछले 1-2 हफ्ते से हमने स्पीड बहुत स्लो करी है, बट अब यहाँ से हम लोग ग्रेजुअली स्पीड अप करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करके आओ. नेक्स्ट वीक से हम लोग 2 क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. एंड वंस IFO रिजल्ट्स आर आउट वी विल बी इंक्रीजिंग इट टू 3 और 4 क्लासेस अ वीक. ठीक है, चलें आगे. सबका हो गया इजी क्वेश्चन. तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं. अभी हमने आज की क्लास में बस इसी की प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट टॉपिक में हम नहीं मूव करेंगे. क्विकली अटेम्प्ट दिस. विल बी डूइंग एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. जस्ट रिवाइज योर इंटीग्रेशन स्किल्स इन टूडेज क्लास. Now you have to calculate the accumulated value at time 10 of an investment of 500 which is done at time 2, and delta t is given to you as a braked function.
that means 0 to 5 it is constant, and for t greater than 5 it is a function of t. Attempt it, then we will discuss. Three minutes for this question. Okay, those who are doing, keep on doing it. Those who don't know how to proceed, they can look at my screen now. Done. What is the answer? 836.8. Okay, I will reveal it next 2 minutes. तो देख सकते हो बेटा आप सारे, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे पास जो डेल्टा टी था वो एक ब्रेक्ड फंक्शन था जो 2 से 5 तक हमें एक यूज़ करना है और 5 के बाद एक यूज़ करना है. अब 2 से 5 तक अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो हमारा डेल्टा जो था कांस्टेंट था. तो आपके पास दो तरीके, आप इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली. हमने क्या सीखा है, जब डेल्टा कांस्टेंट हो तो हम क्या रख देते हैं, ई रेज़ टू पावर डेल्टा. रिफाइंड वर्जन हमने क्या सीखा है, T2 माइनस T1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल. अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन 5 to 10 0.13 माइनस 0.1 t dt, ठीक है. तो मैं आपको यही बोलूँगा, एक्यूमुलेशन का ना फॉर्मूला, अगर डेल्टा कांस्टेंट है तो यही याद रखो, ई रेज़ टू पावर डेल्टा T2 माइनस T1. बस अब ये हमारा कांस्टेंट था तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर 8% गिवन था, मल्टीप्लाइड बाय कितने ईयर्स, 3 ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल. इसको सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन को, तो ये निकल के क्या आ रहा है, इसने किसी ने अलग से निकाला, ये कितना निकल के आ रहा है, 0.275. आई एम रिलाइंग ऑन यू गाइस, एंड फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 836.8. डन. तो यहाँ पे ये मैथ्स पे इतना फोकस मत करो, ये मैथ्स आप सब का अच्छा है और सब कर लोगे. मेन फोकस ये करो कि हम इसको स्प्लिट कैसे कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. लास्ट 2 minutes स्टूडेंट्स, देन आई विल प्रोसीड. चलो मुझे बताओ, जैसे हमने एक्यूमुलेशन का फॉर्मूला निकाला है, उसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकालना चाहें, वेयर डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या निकलेगा, कर लो, लिख लो. आई विल डिस्कस इन 60 seconds. राइट इट इन योर नोटबुक्स. दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो विच इज एट टाइम T2 एंड वी हैव टू डिस्काउंट इट बैक टू टाइम T1. तो मैं टाइमलाइन भी बना देता हूँ. T2 वाले कैश फ्लो को हमें T1 पे लेके आना है. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डन उद्भव. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला. आप ये बोल सकते हो जो हमने एक्यूमुलेशन में निकाला था उसको हम सिंपली क्या रख देंगे, 1 रख देंगे तो मिल जाएगा. हमने क्या सीखा था, अगर हमें AT करना हो विच इज सिंपली 1/v रेज़ टू पावर t. तो सिंपली मैं क्या रख सकता हूँ इसको, C कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, T1 से T2
डेल्टा टी डी टी। और अगर इसको 1 करके मैं ला रहा हूँ तो सिंपली क्या बन जाएगा, क्विकली टेल। अच्छा कैश फ्लो मैंने डिनोमिनेटर में भी लिखा, कैश फ्लो तो न्यूमरेटर में आएगा ना, तो इट विल बी सिंपली कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस T1 से T2 डेल्टा टी डी टी। क्लियर, दिस इज अ न्यू फॉर्मूला। अगेन ये कुछ ऐसा नहीं है अलग से जो हमें याद रखना है, हमें एक्यूमुलेशन वाला याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू वाला ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। चलो बेस्ड ऑन दिस लेट अस प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। So students, we are going really slow. From next class onwards, we will be picking some speed. This is the last class जहाँ पे हम कम कंटेंट कवर कर रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सब अपना बैकलॉग कवर कर लो। ओह एक सेकंड, मैं एक क्वेश्चन शायद आगे आ गया। यस यू हैव टू डू दिस वन। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। हो भी गया, सेकंड भी कर लो। And one more important notification students, don't download assignments, summary list, everything at this point of time because I am revising each and everything. तो और एक हफ्ता या 2 हफ्ते में सब कुछ अपलोड हो जाएगा ब्राउजर पे, फिर डाउनलोड कर लेना सब कुछ। अगर कर भी लिया डाउनलोड तो अभी उसको प्रैक्टिस करना मत शुरू करना, असाइनमेंट्स वगैरह को। I am revising each and everything for April and May diet. तो इजी है, अब हमें सिर्फ उल्टा करना है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इट विल बी 500 मल्टीप्लाइड बाय, क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपली ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 क्या है मेरा, क्विकली टेल मी। अच्छा सबसे पहले मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमें डिस्काउंटिंग कहाँ से कहाँ करनी है, 5 से 3 और फिर 10 से 5। तो इसको मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, ई रेज टू पावर डेल्टा। ये सिर्फ मैं आपकी समझाने के लिए बता रहा हूँ, 5 माइनस 3, क्योंकि मैं 3 से 3 पे लेके आ रहा हूँ 5 से, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल कहाँ से कहाँ लाना है मुझे, अब 10 से 5 पे लेके आना है। तो इट विल बी 5 to 10 व्हाट डेल्टा टी डी टी। और डेल्टा क्या है मेरा 0.13 माइनस 0.01 टी डी टी, दैट्स इट। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, जब आप अभी एक्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मान लो सेम तरीके के आप 10 क्वेश्चन एनकाउंटर कर रहे हो, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं 10 क्वेश्चंस आप एंड तक सॉल्व करो। आप 3-4 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करो और रिमेनिंग 5-6 क्वेश्चंस के एटलीस्ट इतना एक्सप्रेशन बना के छोड़ दो, ठीक है। बिकॉज इसके बाद का स्किल सिर्फ आपका मैथ्स का स्किल है। अगर मैथ्स का स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको बोल सकता हूँ 10 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मैथ्स का स्किल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको 10 में से 8-9 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। इट विल सेव योर टाइम। अभी अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड बन गई है, ठीक है, अगर एनविटीज़ आप नॉर्मली इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट आ जाए, आप कैलकुलेटर में 1 सेकंड में निकाल सकते हो, तब टेबल देखना स्टार्ट करना। बाकी बच्चे अभी इग्नोर कर सकते हो इस क्वेश्चन। चले आगे। अच्छा आंसर क्या आया इसका फाइनल,
323.63। ठीक है, किसी को इसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी, अगर है भी तो आई विल टेल यू टू रिवाइज दिस। इससे अच्छी बुक नहीं है इंटीग्रेशन रिवाइज करने का। ऑल्दो इतना भी पूरा नहीं करना, वहाँ पे तो हम 8 to 10 एक्सरसाइजेस पढ़ के आए थे, यहाँ पे इतना नहीं करना, हार्डली 3 to 4 एक्सरसाइजेस। ठीक है, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट में पूछा क्या है हमसे, कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वेरिएबल फोर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम 3 to 10। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? वो क्या निकलवाना चाह रहे हैं आपको? आए, वो ऐसा कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट निकालना चाह रहे हैं कि अगर हमने उतना पैसा इन्वेस्ट करा होता जो हमने निकाला है 323, ठीक है, उतना पैसा इन्वेस्ट करा होता किस टाइम पे? टाइम 3 पे, और हमारे पास टाइम 10 पे अगर 500 बन गया होता तो एक तरीके से हमने कितना रिटर्न कमाया होता, ऑन एन एवरेज हर साल हमने कितना रिटर्न कमाया होता, वो निकलवा रहे हैं। तो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, टाइमलाइन बना लो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। हमने जो टाइम 3 की वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है? 323.63, और हमें गिवन क्या था? टाइम 10 पे कितना कैश फ्लो अवेलेबल है? 500। मतलब टाइम, या तो उल्टा सोच लो, 500 की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, या फिर ऐसे सोच लो 323.63, अगर मैं टाइम 3 पे इन्वेस्ट करूं तो मेरा कितना बन जाएगा? 500 बन जाएगा 10 पे, और इस केस में मुझे आई बताना है। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? 323.63 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर 7 विल बी इक्वल्स टू 500। क्लियर? नाउ सॉल्व फॉर आई, 30 seconds, क्विकली डू इट। डन? मुझे लग रहा है सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं ना, स्लो चल रही है चीज़ें। चलो अगली क्लास से थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली रिप्लाई। प्राची क्या आया आंसर? आएगा परफेक्ट, 6.411%। डन? Let us go to practice question. I don't want to start the new topic because उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आज थोड़ा प्रैक्टिस ही करते हैं। थोड़ा अपना मैथ्स रिवाइज कर लो। वी हैव टू डू 2.8, 2.10, 2.11। तो मैं आपको होमवर्क अभी करवा रहा हूँ, क्विकली डू इट। फर्स्ट सॉल्व 2.8। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, चलो 3 minutes फॉर दिस। $400 टाइम 3 पे इन्वेस्टेड है, टाइम 8 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है। अगर इन इनिशियल चैप्टर्स में से कुछ आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अगला भी स्टार्ट करना, कर लो। सो दोज हु आर डन विद 10th डू इन्फॉर्म मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली कंप्लीट क्वेश्चन 10th। एट्थ हो गया सबका, या पहले 10th स्टार्ट करें? 8th हो गया सबका? चलो 8th डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्या आंसर आया 8th का?
एट्थ का 508 पॉइंट चलेगा, 508.499 इज करेक्ट। कुछ नहीं, सिंपली वही करना था, 300 इंटू 400 इंटू A328, और हमें ब्रेक कहाँ दिया था, 6 पे, 3 to 6, 6 to 8। अब ज़रूरी नहीं है आपको इस A3 to 6 को इंटीग्रेट करके दिखाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हो, डेल्टा T2 माइनस T, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 508.5। क्वेश्चन 10th, तो यहाँ पे आपको पहली बार 3 में ब्रेक हुआ डेल्टा फंक्शन मिला है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 7 मार्क्स 7 मिनट्स। Last 3 minutes for first part, students. Question 2.10, 3 minutes for the first part. We will discuss at 4:24. Last 60 seconds. I will start discussing 2.10 first part.
एनीवन विद द फाइनल आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का हुआ? डन ध्रुव, कितना आया आंसर? 706.45, परफेक्ट, राइट आंसर, वेरी गुड ध्रुव। तो इतना क्यों अटके आप लोग यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू टाइम t इक्वल्स टू 2 पे हमें निकालना है। इट विल बी सिंपली 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। पहला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? 2 to 3, क्योंकि देखो हमारा जो हमारा डेल्टा है फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? 0 से 3, हमें 2 पे निकालना है। तो पहला 2 to 3, देन 3 to 5 एंड लास्ट विल बी 5 to 10। देन 2 to 3 क्या फंक्शन है हमारा? 0.08 माइनस 0.001 t dt मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल कहाँ से कहाँ? 3 to 5, 0.025 t माइनस 0.04 dt। और उसके बाद वाला क्या हमें इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमारा डेल्टा कांस्टेंट था, आई थिंक 0.03 दे रखा है। तो इट विल बी सिंपली 0.03 मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t1 विच इज 5। इसको सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 706.45 एज आंसर्ड बाय ध्रुव। क्लियर? तो कंप्लीट कर लो, मैं 60 सेकंड्स और दे रहा हूँ, फिर सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। There is one question from online student, sir. Now II exams are taking place 4 times. So what should be our plan? Depends. देखो अभी आपकी देखो आपने कितना टाइम है डिवोट करने के लिए। अगर आपको लग रहा है फरवरी से पहले तक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, देन यू कैन प्लान फॉर फरवरी एज वेल। आस्था फरवरी तक अगर आपको लग रहा है आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो प्लान कर सकते हो, बट अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हमारे पास मई वाला डाइट तो है ही है, यू कैन प्लान इन दिस वे। लेकिन वो सिर्फ इनिशियल के जो 7 एग्जाम्स हैं वो हो रहे हैं आपके 4 बार, जो बड़े एग्जाम्स हैं वो भी मई और नवंबर साइकिल में ही होंगे। नो चेंजेस इन IFO एग्जाम्स, अप्रैल सितंबर वही साइकिल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, मेंबरशिप कब अप्लाई करनी है? तो आप अभी भी कर सकते हो बेटा, अगर आप 2 एग्जाम्स प्लान कर रहे हो अप्रैल के लिए, देन यू कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे एज वेल। अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, दैट इज CS1 और CM1, तो उसके लिए आप एज ए नॉन मेंबर एग्जाम फिल करोगे, जिसके रजिस्ट्रेशन फरवरी में स्टार्ट होगी। सेकेंड पार्ट 2 मार्क्स का है, बट दिस शुड नॉट टेक मोर देन 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारे टाइम बहुत बचेगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए आएंगे, दैट मीन्स हमारे पास 4 मिनट्स होंगे एग्जाम में, तो डायरेक्टली 3 मिनट बच जाएंगे यहाँ पे। फॉर एवरी सिंगल मार्क यू आर हैविंग 2 मिनट्स इन एग्जाम। 100 मार्क्स 200 मिनट्स। बहुत सिंपल है, सेकंड पार्ट जल्दी से कर लो। डन सारांश, कितना है सेकंड पार्ट? 4 चलेगा 4.44% अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट मी अगेन गो टू दी बुक वर्क क्वेश्चन, जहाँ पे अब हमें एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको टॉपिक बताता नहीं हूँ क्या करना है, खुद से ट्राई करो। The force of interest at time t is this. Determine the expressions for the accumulation factor from time 0 to t. एक तरीके से आपको a 0 to t निकालना है। अभी तक हम स्पेसिफाई कर रहे थे ना अपने टाइम को कि हमें accumulation कहाँ तक करनी है। अब आपको इन जनरल एक्सप्रेशन निकालना है 0 to t का। अब ये वाला t क्या हो सकता है आपके लिए, कहाँ पे ब्रेक है ये? या तो 5 से कम हो सकता है, 5 से ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब एक आपका accumulation फैक्टर बनेगा किसके लिए?
जहाँ पे t 0 से 5 को बिलोंग कर रहा होगा, और एक आपका 0 to t बनेगा जब t ग्रेटर देन 5 होगा. So do this question. 4 minutes. इसके बाद इसका एक बड़ा वर्जन करेंगे, and that will be the last question. जो अभी ये वाला हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम अगली क्लास में, चैप्टर 4 में. So Shankar, solve both the accumulation factors and then answer. You are giving me answer only when t is lying between 0 and 5. वो तो वर्बली भी कर सकते हो, है ना. पहले का तो सिंपल है, करना क्या है, e raised to power 0.08 into t, खत्म. पहले का एक्सप्रेशन तो सिंपल है. सेकंड वाला भी डन. आई विल रिवील इन नेक्स्ट 2 minutes. रीचेक कर लो. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू. सबसे पहले हमें निकालना है एक्यूमुलेशन फैक्टर 0 to t व्हेन t इज लाइंग बिटवीन 0 to 5. इट विल बी सिंपली जो हमने फॉर्मूला सीखा है, e रेज़ टू पावर डेल्टा t2 माइनस t1. वही लगा रहा हूँ मैं अभी भी, क्योंकि डेल्टा मेरा कांस्टेंट है. कितना गिवन था हमें, 8%. तो इस केस में t2 की जगह मुझे क्या रखना है, t, और t1 की जगह क्या रखना है, 0. इट विल बी e रेज़ टू पावर 0.08 इंटू टी. नेक्स्ट हमें फिर से एक्यूमुलेशन फैक्टर 0 to t निकालना, बट दिस टाइम t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. तो पहले मुझे इसको क्या ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to 5 एंड देन 5 to t. क्लियर. तो 0 to 5 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 0.08 t. ये कैसे निकालूंगा, अगेन एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 5 to t डेल s ds. डेल फंक्शन कितना गिवन है हमें, 0.13 माइनस 0.1. अच्छा यहाँ पे t गिवन है ना, तो अब t कितना 5 था क्या, हाँ वो रख लो, सॉरी. जब हमें 5 ऑलरेडी मिल चुका है तो डायरेक्टली इंटू 5 लिख लो यहाँ पे. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारा t लिमिट में यूज़ कर रहे हैं तो कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज़ कर लो, s कर लो, w कर लो. चलो w कर लेते हैं, w इंटू डी डब्ल्यू. क्लियर. फाइनल एक्सप्रेशन क्या है मीर, मल्टीप्लाई करने के बाद e के पावर 0.4 कांस्टेंट है. दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है इक्वेशन में. चलो एक बार बताओ अपना फाइनल आंसर. 0.4 मल्टीप्लाइड बाय, वैल्यूज पुट करनी भी नहीं है क्योंकि t के टर्म्स में आएगा आपका आंसर. हाँ t के टर्म्स में आएगा आंसर. ठीक है, ठीक है. नहीं उसको पुट करो. क्या आया इसकी आखिरी टर्म क्या आएगी,
माइनस 0.125 इसको इंक्लूड करने के बाद आ रही है, तो या तो इसको हटा दो, माइनस 0.125। क्लियर? तो अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अभी तो हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल वैल्यू के लिए निकाल रहे थे कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं हम 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा कि 5 के बाद की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमें अपना एक्यूमुलेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने इन जनरल अपना A0 to T निकाल दिया। अब T बेशक 7.7 हो, 9.4 हो, 10.2 हो, कुछ मर्जी हो, हम अपनी एक्यूमुलेशन निकाल सकते हो उस टाइम पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, do this, determine the expressions for present value के लिए एक्सप्रेशन निकालना है at time 0 of 1 unit at time t। तो कहने का मतलब क्या है, 0t, इस t पे हम 1 रुपया ले रहे हैं और उस 1 रुपये को हम 0 पे डिस्काउंट करके लेके आ रहे हैं। लेकिन ये t क्या हो सकता है, ये t हो सकता है 0 से 10 के बीच में हो, ये t हो सकता है 10 से 12 के बीच में हो, और हो सकता है ये t 12 से बड़ा हो। तो आपके 3 एक्सप्रेशंस निकलेंगे। Quickly attempt it, then we will discuss. I am giving you 7 minutes for this. So it is 4:35 right now. We will start discussing at 4:42. और ये पास्ट पेपर्स का बहुत हॉट क्वेश्चन है ये, तो अगर इन चैप्टर्स में से डायरेक्टली कुछ आएगा तो यही आएगा। अरे पहले फर्स्ट से शुरू करो ना, लास्ट वाला तो हो जाएगा, पहले फर्स्ट से शुरू करो, क्योंकि पहले फर्स्ट शुरू करोगे, वो पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें 10 पुट करोगे और फिर 10 से 12 पे जाओगे, फिर जो इसका एक्सप्रेशन आएगा उसमें 12 पुट करोगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू एज्यूम दैट t is lying between 0 to 10, find an expression, then you have to assume t is lying between 10 to 12, then calculate, and after that you have to assume t is greater than 12. Do it step by step, तभी होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया सबका? चलो फर्स्ट एक्सप्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं। चलो सबसे पहले वी आर एज्यूमिंग दैट t इज लाइंग बिटवीन 0 to 10, देन vt विल बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 10 तक, नहीं 0 से लेके t तक। फंक्शन क्या है, 0.04 प्लस 0.002 w dw। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है, पुट करके वैल्यूज e की पावर माइनस या प्लस, माइनस आएगा, माइनस 0.001 टी स्क्वायर। सो ये आपका क्या निकला है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकला है व्हेन t इज लाइंग बिटवीन 0 to 10। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट vt व्हेन t इज लाइंग बिटवीन 10 to 12। For that I am giving you 3 minutes. We will discuss expression for this in next 3 minutes.
एटलीस्ट फ्यू स्टेप्स। जैसे हम ये वाला दिखाया हमने, इसके बाद इस पे भी आ सकते हो। आप ये लिख सकते हो आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन वी विल गेट दिस, या फिर इसके बीच में भी मैं बोलूँगा, इन दोनों के बीच में भी आपको एक स्टेप तो दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आप इंटीग्रेट करके दिखा रहे हो और लिमिट्स पुट कर रहे हो। मतलब जैसे अगर हम क्लास 12th में इसको सॉल्व करते तो एटलीस्ट हम 3 to 4 स्टेप्स में करते, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, बट यस यू हैव टू शो सम इंटरमीडिएट स्टेप्स। Last 90 seconds, students, for the second expression. Okay, you can continue with the third one. क्लिक कर लिया करो, क्वेश्चन ना स्क्रीन पे खुलते क्लिक कर लिया करो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दी सेकेंड एक्सप्रेशन नाउ। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, आप पूरे तरीके से सॉल्व करो इसको, कि पहले अगर हमें 12 तक जाना है, या फिर t अगर 10 से 12 के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हमें 10 तक जाना पड़ेगा। इट विल बी 0 to 10 0.04 प्लस 0.002, t की जगह कुछ और यूज़ कर लेते हैं w dw, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, एक और एक्सपोनेंशियल, कहाँ से कहाँ, 10 to t, इसका फंक्शन क्या था 0.015 w माइनस 0.08 dw। एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं ये तरीका नहीं यूज़ करने के लिए सजेस्ट करूँगा। इसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर हमें vt निकालना है, वी विल बी यूजिंग v10 डायरेक्टली। और ये v10 कहाँ से मिलेगा, बाय पुटिंग 10 इन दिस एक्सप्रेशन। तो आपको ये वाला जो पूरी एक्सप्रेशन था दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सिंपली राइट इट v10 और 10 इसके अंदर पुट कर दो, तो आपके पास 0 से 10 की डिस्काउंटिंग आ जाएगी, और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन आप इससे मल्टीप्लाई करवा दो। दिस इज द बेटर वे। तो पम्मी 1 से करा था 2 से करा था, ठीक है, परफेक्ट। किसी ने करा है 1 से? 1 से किसी ने नहीं करा, परफेक्ट है फिर तो। फाइनल एक्सप्रेशन किसी का, सेकंड टाइप अपार्ट फ्रॉम पम्मी, किसी और का? e रेज टू पावर माइनस 00, परफेक्ट, 0.08t प्लस 0. रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। माइनस या प्लस? रॉन्ग है। अब तो एक ही बचा आंसर, -0.5। चेक करो उद्भव कहाँ गलती हुई है।
उसके अंदर जब हम V10 के अंदर पुट कर, मैं फाइनल आंसर बताया ये, इस V10 के अंदर जब 10 पुट कर रहे हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो यहीं से हमें क्या मिल गया, e raised to power माइनस 0.5। ठीक है, यही मार्क्स कट जाते हैं बस। और यही अगर आप IIS से एग्जाम दे रहे हो और ऑप्शन एक 4-5 भी हुआ, तो अगर मान लो इसके 4 नंबर तो डायरेक्ट 0 अंडा, नो स्टेप मार्किंग विल बी गिवन। That's why I still suggest subjective exams are better than MCQs. ठीक है, final expression last 3 minutes. Now you have to calculate for t greater than equals to 12. अब फिर से दोबारा आपको पहले दो एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। Vt विल बी इक्वल्स टू V12, लेकिन 12 किस में पुट करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में। V12 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस 12 टू t डेल w dw, या फिर हमारे वाला तरीका, कोई कांस्टेंट है, इट विल बी e रेज़्ड टू पावर माइनस डेल्टा t2 माइनस t1, वो भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन इन नेक्स्ट 100 सेकेंड्स। Online students, quickly give the answers for the final expression. I can see 1 or 2 students are only answering, and same set of students are answering. Others, speed up. Done? We will discuss in next 60 seconds. ध्रुव, आदित्य, प्राची, डन? नॉट डन? बताओ, कुछ नहीं होता, आंसर बताओ क्या आ रहा है। नहीं होएगा, गलत ही है। ठीक है, ध्रुव आप बताओ। 0.07 t फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0.0 माइनस 0.7t, रॉन्ग। पम्मी क्या आया? ये ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। उद्भव, मैच हो रहा है, साइन का फर्क है। अच्छा, देखो क्या गलती हो रही है, सब चेक कर लो। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो, फिर मैं बताता हूँ फाइनल आंसर लिखना कैसे है। डन मिहिर? माहिर, आई विल लर्न फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। डन? देखो देखो,
डन सारांश। अच्छा 12 पुट करके क्या आ रहा है, पहले ये चेक कर लो, अगर किसी को गलती नहीं मिल रही तो सबसे पहले चेक कर लो 12 पुट करके क्या आ रहा है। परफेक्ट, ई रेस टू पावर माइनस 0.67। और ये वाला एक्सप्रेशन के लिए तुमने आपको शॉर्टकट बता ही दिया, ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा T2 माइनस T, वेयर T2 क्या होएगा, जल्दी से बता दो। T एंड T1 इज 12। परफेक्ट। तो कांस्टेंट डेल्टा के लिए अपने आप को इंटीग्रेशन करके परेशान नहीं करना, डायरेक्टली ये यूज कर लो। सो फाइनल आंसर हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इज VT, दैट इज डिस्काउंट फैक्टर एट एनी टाइम t इज e रेज टू पावर, पहला क्या आया था 0.04t माइनस 0.001 t स्क्वायर फॉर t lying between 0 to 10. For t lying between 10 to 12, it was e raised to power minus 0.0075 t square plus 0.08 t minus 0.55. And last, for t greater than equals to 12, it is e raised to power minus 0.07 t plus 0.17. Is it clear? So this sums up this question. Online students, anyone having any doubt, do let me know. Otherwise, we are done with this question, this chapter and today's class. We started receiving a lot of PSS. तो ठीक है, सबको क्लियर है, डन है। हाँ जी, एक बार 2.10 का सेकंड पार्ट दोबारा देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया था, तो सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल है। उसके बाद सिंपल आपको एक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आया था, 706 आया था ना, 706.45। और वो किस टाइम के लिए निकाला था हमने, टाइम 2 के लिए, और 10 तक जाना है हमें। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। और फाइनली कहाँ पे आना है वैल्यू पे हमें, 1000 पे, दैट्स इट। उसके बाद तो कैलकुलेटर में पुट करना है आपने बस, आई विल बी इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन डायरेक्टली डाल दो ये वाला कैलकुलेटर में। ये चीज़ डायरेक्टली एक बार में कैलकुलेटर में डालो, फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।